नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर के नए सेशन में, जिसमें हम सभी लोग 16 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न जो है, भारत का पहला पेपरलेस चुनाव किस राज्य में कराया गया? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि एमपी में। पहली बार मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने भोपाल की पंचायत उपचुनाव के एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग कराई है। तो सही उत्तर आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, करम त्यौहार किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों? तो कर्मा त्यौहार या फिर करम त्यौहार ये झारखंड राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ये पर्व जो है 14 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को यह त्यौहार मनाया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। दोस्तों बात करें, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 12 से 14 सितंबर को ब्राज़ील में हुई है, जिसमें भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर भी बैठक में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और यातायात प्रबंधन के लिए उनको भर्ती किया जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। देखिए अगला प्रश्न आपका, तो अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? सही उत्तर हो जाएगा मदुरै में। कहाँ खोजी गई दोस्तों? तो मदुरै में। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो है दक्षिणी वर्डविंग के मदुरै जिले में अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में खोजी गई है। आगे देखिएगा, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सुविधाओं वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो आई सुविधाएं हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो सबसे शीर्ष पर राज्य है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। ये पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत जो है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, हाल ही में EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नजफगढ़ में। कहाँ? नजफगढ़ में आयोजित किया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, तो बेस रिपेयर जो है डिपो नजफगढ़ नई दिल्ली में EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 13 से 24 सितंबर को आयोजन किया गया है। इसका कब? 13 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण का कहाँ समापन हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। देखिएगा दोस्तों, इंडस जो एक्ट शिखर सम्मेलन है इसका तीसरा संस्करण कैलिफोर्निया USA में संपन्न हुआ, जो भारत और अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम के विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर आपका हो जाएगा गोवा में। देखिएगा 55वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। हाल ही में जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो V श्रीनिवास जी को हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिएगा 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके कर कमलों से श्रीनिवास जी को जो है ये राजभाषा कीर्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? सही उत्तर इसका भी गोवा हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ? गोवा से हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? सही उत्तर हो जाएगा रूस में। तो दोस्तों देखिएगा, जो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ था, और इस सम्मेलन का आधिकारिक जो उद्घाटन है दोस्तों कजान के मेयर इल्सुन मोत्सिन ने किया था। तो पूछा गया था हाल ही में जो है भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम में भाग लिया था? तो रूस में आयोजन हुआ था और रूस में ही जो है भारत ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। देखिएगा हाल ही में जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में जो है जांस्कर महोत्सव मनाया जाता है। इस बार लद्दाख में 9वां जो लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2024 में मनाया गया है, ये लद्दाख के एक सानी गाँव से इसका प्रारंभ हुआ है। देखिएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मिशन मौसम में मंजूरी प्रदान की है? तो 2000 करोड़ रुपए। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए। तो मिशन मौसम के तहत जो है इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट और वेदर रेडी बनेगा, साथ ही साथ मौसम GPT ऐप लॉन्च करेगा। ये चैट GPT जैसा एक एप्लीकेशन है जो यूजर को जो है मौसम से संबंधित सभी जानकारी देगा। केंद्र सरकार ने इस मिशन योजना के तहत जो है 200 करोड़ का फंड देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हो गया है? सही उत्तर हो जाएगा पेरू के। तो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे और 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है हाल में। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल की क्लास में हम सभी लोग कल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।